Switch on your camera first of all. Switch on your camera, everyone. सर मैं पीसी पे सर पीसी पे हूँ, उसके साथ कैमरा नहीं है पीसी पे, सर वेब कैम नहीं है उसपे। बेसिक तो वेबकैम एक लगवा लो उस पे, है ना? लाइव क्लासेस should appear like it's going on live. देखो, can you means am I visible to all? क्या यस मैं विजिबल हूँ सभी को? तो यू शुड बी यस विजिबल ना, आप भी विजिबल रहें to make the class more interactive. Okay, वैभव? यस सर, सर नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूँगा। Okay. What about the rest? Nidhi, Kush, Krish, Jyotsna, आप लोगों को इंडिविजुअली कहना है मुझे। अरे भाई, आप लोगों से कुछ कहा जा रहा है? कुश, कौशिक, सर मैं अभी आज सर कंप्यूटर पे हूँ तो सर नहीं हो पाएगा। सर अभी वेबकैम ऑर्डर तो किया है। ओके। कुश, कौशिक, बताइए क्या कह रहे हैं आप? Yes, you are saying something but you are not audible. कुश, सुरेश वर्मा, आवाज आ रही है आपको? यस सर। निधि कुमारी, यस सर। कुछ और कैमरा बताइए। कुश, कौशिक, very good. तो जिन लोगों का कैमरा काम नहीं कर रहा, मेक श्योर उनका कैमरा काम करे, नेक्स्ट क्लास से वो अपना उसका अरेंजमेंट करें अकॉर्डिंगली। ओके, और स्टार्ट दिस सेशन। हम लोग द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर पिछली क्लास में कंप्लीट किया था, इजंट इट? है ना? यस यस सर। So, do anybody have any kind of doubt, any problem in that chapter or any other chapter which I taught you? किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कुछ समझना है तो पूछ लो। कोई कंट्राडिक्शन है तो भी। किसी बच्चे का कुछ भी डाउट नहीं है? ओके, तो चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन। बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर, लेट मी नो सम ऑफ few points that you might have studied, which I have taught you. Okay, push कौशिक, सर आगे बढ़िए। सर मुझे सर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से समझ नहीं आई वो पालनपुर की। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो वो मैन्युफैक्चरिंग जो स्मॉल लेवल पे हो रही है, घर में हो रही है, फील्ड में हो रही है, ठीक है, जिसमें कि ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, छोटे स्केल पे हो जाती है, ठीक है। अब जैसे अपने अगर रूरल एरियाज में जाओगे तो ये आप देखोगे छोटे मोटे काम काज होते रहते हैं घरों में, जैसे धूप बनाना, मैस्टिक बनाना, है ना? सर तो उसके एग्जाम्पल क्या होंगे? मैं बता तो रहा हूँ, धूप बनाने से लेकर मैस्टिक्स वगैरह बनाने से लेकर ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल में हैं तो छोटे लेवल पे हो रही हैं। देखिए, आप जैसे मिश्री लाल का एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, तो मिश्री लाल ने क्या किया है, बस शुगर केन से शुगर निकाल लिया, ठीक है, और उसको फिर थोड़ा सा छाछारी वगैरह इन सब में, गुड़ वगैरह में थोड़ा जो है चेंज करना है, ठीक है, एक तरह से कर रहा है, इससे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, जनरेट कर रहा है।
ओके, आई बात। स्मॉल स्केल ऐसे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं जो घरों में किए जा सकते हैं, फील्ड में किए जा सकते हैं, जिसके लिए फैक्ट्री बिग फैक्ट्रीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ रही है ज्योत्सना आपसे जो आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं इसके? ज्योत्सना मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ज्योत्सना, ज्योतिषना, ज्योतिषना, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है? ये देखो। यस सर। ज्योति सिन्हा, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। आप चैट में देखो अगर आप नहीं बोल पा रहे तो। आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है बेटा यहाँ पे। आपको समझ में आया जो भी मैंने बताया? कोई और डाउट है तो पूछो। कुछ कौशिक एंड क्रिश, आप लोगों ने अपने वीडियो ऑफ क्यों कर लिया? स्विच ऑन है कैमरा। जब मैं पढ़ाने लगूंगा तब आप कर लेना उसे। ओके, कुछ कौशिक, आपको मैंने पढ़ाया है ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना? बताओ क्या होता है ग्रीन रेवोल्यूशन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? नहीं पढ़ाया आपने कुछ? आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है तो। वैभव, आप बताओ। ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मैंने क्या पढ़ाया आपको? वैभव, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ाया? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। सभी बच्चों को आवाज आ रही है? सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। खुश, ज्योत्सना, निधि, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? वैभव, सभी को आवाज आ रही है बेटे? आपको क्या प्रॉब्लम है? एकेडमिक डिपार्टमेंट से कौन है यहाँ पे? मधु मैडम, हर्ष सर, कौन है? क्या मेरी आवाज ऑडिबल है? एकेडमिक डिपार्टमेंट यमुना बिहार। हेलो, लेट मी ड्रॉप अ मैसेज। ठीक है, आप लोग काफी लूप बॉम्ब रिस्पॉन्स दे रहे हो।
Academic department, Yamuna Vihar, I dropped a message. ठीक है, please read it out and do the necessary. I hope आपको अगर आपके पास कोई माइक वगैरह नहीं है तो आपको ये मैसेज मिल गया होगा. Academic department, Yamuna Vihar. चलिए ठीक है, बाकी मैंने मैसेज डाल दिया है. जो भी बच्चा अगर ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स करेगा और इस क्लास में एक्टिव नहीं रहेगा और एक्सक्यूजेज उनके पास रहेंगे, then there is no need to sit in this class. If you don't know that how to say yes sir, no sir or to respond anything, then there is no need to sit in this class. ओके, किसी का माइक खराब है, किसी का कैमरा नहीं काम कर रहा, कोई बोल तो रहा है पर सुनाई नहीं दे रहा है ना, कि हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में देख रहा हूँ. तो अगर कोई बच्चा ऐसा करते हुए पाया गया, अभी तो मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ डिपार्टमेंट में, नेक्स्ट टाइम से कॉल करूंगा, वो बच्चा इस क्लास में नहीं बैठेगा. आई विल मेक श्योर तब तक कि उनके पेरेंट्स से बात ना हो जाए इसके रिगार्डिंग. समझ में आ रही है बात मेरी सभी को? यस सर. सर काम कर गया. यस सर. ठीक है. वैभव गुप्ता, आपको सुनाई दे रही है बात जो मैं कह रहा हूँ आपसे? सर बीच में बहुत कट रही है सर आवाज. कोई बात नहीं बेटा. तो मेक श्योर एवरीवन, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं था, सभी के लिए है. मैं एकेडमिक डिपार्टमेंट में भी देखता हूँ कि कौन है. ओके, तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग याद रखिएगा ये बात को. यस वैभव, आई आस्क्ड यू दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन रेवोल्यूशन. Yes, sir. The Green Revolution was basically started in the 1960s to increase the crop production due to increasing population. It was started by M.S. Swaminathan in India. Okay, what else? Anything else in Green Revolution? Anything else in Green Revolution? योचना, ये आंसर कंप्लीट है? सर आवाज अभी भी कट रही है सर. मैं कह रहा हूँ एनीथिंग एल्स इन ग्रीन रेवोल्यूशन. कुछ और भी कहना है ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको? Sir, modern farming was used further to increase to boost the crop production, but after some time, the negative effects of this revolution came as the land became less fertile and minimal. Okay. Any other further data? Jyotsna, आप बताओ कोई और डेटा? सर फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड सर नॉर्मन बोरलॉन्ग. सर इन्हें सर नोबेल प्राइज भी मिला था. ओके. और सर ग्रीन रेवोल्यूशन में सर केमिकल फर्टिलाइजर का सर बहुत ज्यादा यूज होता है सर. इसकी वजह से सर जो लैंड का सर जो फर्टिलिटी है सर वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है. सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, लैंड डिग्रेड होता है. और सर इसको सर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में सर बहुत ज्यादा यूज किया गया था. ओके, चलो अच्छा ट्राई किया वैभव ने भी और जोत्सना ने. निधि, आप पढ़ के आए बेटा? Sir, Mr. Swaminathan is the father of Green Revolution in India. निधि वेट, आप पढ़ के आई हैं? सर थोड़ा थोड़ा. आप बता सकती हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के क्या डीमेरिट्स हैं? व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर? सर क्या आपकी आवाज नहीं आ रही सर? मैं कह रहा हूँ कि केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से क्या क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं? सर प्रॉब्लम्स ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. सर वो तो नहीं पता बेटा. नेक्स्ट क्लास में अच्छे से और पढ़ के आएंगे आप. निधि. ओके सर. कृष वर्मा, Yes, sir. ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड में डिफरेंस बताओ.
In the traditional farming methods, the manure are used. In the modern farming methods, chemical fertilizers are used. In the traditional method, all traditional seeds were used in the agriculture, and in the modern farming, HIV seeds are used for the Wait, cultivation of. not HIV, it's HYV. Okay, sir. Are used in the cul- cultivation of crops. In the traditional methods, bullocks and plows were used to plow the land, and in the modern farming methods, various equipment like tractors, combine harvesters are used for agriculture. In the traditional method, less water is consumed, while in the modern farming methods, Okay, which um, state in India, which state consumes or uses maximum fertilizers, chemical fertilizers? Punjab. Punjab. Okay. Or what do you understand by multiple cropping? The statement multiple cropping defines to grow more than one crop on the same land during the year. During one more than one One crop crop on. during Yes, yes. among on the same land during the year. Okay. Okay, good. कुछ कौशिक Yes, sir. आप बताइए what are the factors of production? Factors of production. There are four factors of production: land, labor, physical capital, and knowledge and skill, enterprise. So how you will define enterprise and skills? चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ के आइएगा आप सभी लोग, ठीक है? So today we will start a new chapter, ठीक है? A new chapter in history. As I told you, आप लोगों को मैसेज मिल गया होगा. आप सभी लोग डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं ना रेगुलर बेसिस पे, डेली प्रैक्टिस पेपर. Yes, sir. ओके, तो मेक श्योर कि आप लोग उसको करते रहें. तो हियर वी विल स्टार्ट विद फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है? फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल में. मैं आई नो दैट, ठीक है? हम लोग इसीलिए जो है कि कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होंगे ज़्यादा उसी को लेकर चलेंगे. आप सभी के पास बुक हो. मेक श्योर दैट यू हैड अ बुक राइट नाउ विद इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप बेसिकली व्हेन यू विल रीड फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हेन यू विल लर्न फ्रेंच रेवोल्यूशन, यू विल come to an event which happened on 14th of July 1789. ठीक है? The demolition of Bastille. ठीक है? The demolition of Bastille. तो Bastille क्या था? एक फोर्ट्रेस प्रिजन था जिसका डिमोलिशमेंट किया गया था. ठीक है? अब what was the cause of that demolition? ठीक है? Why this demolition happened? हम लोग वही देखेंगे. And why this French Revolution occurred? What was the reason behind it? Why people were against this French Revolution? Means why people were against the monarch? Okay? तो पहले वो इवेंट देख लेते हैं which you will find on your first page. On 14th of July, the French Revolution. If you have a notebook right now with you, take a book and a notebook. So write down some content which I am delivering you right now. Okay? I am writing here French Revolution. ऑफ जुलाई की बात है, 1789. पेरिस कहाँ है? फ्रांस में ही है. इन अ स्टेट ऑफ अलार्म. पेरिस इन अ स्टेट ऑफ अलार्म. हुआ क्या? किंग ने कमांड किया. किंग कमांडेड. पेरिस इन अ स्टेट ऑफ अलार्म. किंग कमांडेड ट्रुप्स समझते हो सभी लोग? सैनिक की टुकड़ी. ये जी कहाँ? पेरिस. ओके.
Silence in a state of alarm because King commanded chaos. अब हुआ क्या कि एक र्यूमर फैलता है, ये जो सैनिक की टुकड़ी आई है, ठीक है, तो ये सैनिक की टुकड़ी हमारे ऊपर हमला कर दी, इसके लोगों के ऊपर जो वहां पे रहते हैं। र्यूमर फैलता है, किंग ने ऑर्डर किया है, किंग हैड ऑर्डर आर्मी टू ओपन फायर सिटीजन्स के ऊपर गोली चला दी। ऐसा र्यूमर फैलता है, ये एक्चुअल है या नहीं है ये कोई नहीं जानता, बट इट वाज अ काइंड ऑफ र्यूमर। अब र्यूमर कहा जा रहा है तो ऑब्वियसली र्यूमर, अफवाह एक फैला दी गई कि अब आ रहे हैं किंग के सैनिक, वो मार देंगे लोगों को। तो लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो देखो एक इवेंट है बीच में से, ये आप अभी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ोगे तो ये इवेंट आएगा, ओके। तो एक छोटा सा इवेंट जो मेन इवेंट है कहा जाता है, जिसमें फोर्ट्रेस बेस्टिल को डिमोलिशमेंट किया गया था, उसी को एक रेफरेंस देके एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था। तो यहाँ पे कि किंग ने ऑर्डर किया आर्मी को, और किंग की आर्मी आएगी और हमारे ऊपर सिटीजन्स के ऊपर, ठीक है, गोलियां चला देंगे। तो अब क्या किया जाए? तो लोगों ने के अंदर जब ये डर आता है तो उन्होंने क्या किया, 7,000 men and women क्या करते हैं, टाउन हॉल में जाते हैं। टाउन हॉल में वहां पे क्या करते हैं, मिलिशिया। इस मिलिशिया क्या होता है, कोई बता सकता है? सर नॉर्मल लोग जो सर सिटीजन होते हैं वो सर खुद की आर्मी में डाल देते सर, एक हाँ बिल्कुल, ठीक है। एक मिलिशिया जो लड़ेगी किससे, इन आर्मी वालों से, 7,000 लोगों, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, देखा कि आर्मी तो आई नहीं, कुछ ऐसी बात होती नहीं, तो वो क्या करते हैं कि अब ये पीपल मिलिशिया बनने के बाद, ठीक है, अब मिलिशिया तो बन गई, बट दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, so they were looking for arms and ammunition. उन्होंने क्या किया, ब्रो गवर्नमेंट बिल्डिंग को तोड़ा इन सर्च ऑफ, उनको आर्म्स में मिल जाए ताकि वो मिलिट्री से लड़ सके, ठीक है। फिर उसके बाद देन दे मूव टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में जाते हैं, बैस्टिल, वहाँ पे बैस्टिल वहाँ पे बैस्टिल क्या है, एक फोर्ट्रेस प्रिजन, किला नुमा जेल, ठीक है। बैस्टिल इज अ फोर्ट्रेस प्रिजन, कैन बी आस्क्ड इन योर NTSC and as well as in CBSE examination that what was the Bastille. Bastille was a fortress prison, एक किला नुमा जेल था। तो उनको लगा कि यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो हो सकता है हमें आर्म्स एंड एम्यूनिशन यहाँ पे मिल जाए, और वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन हम ले लेंगे और फिर हमें लड़ाई लड़ने में जो है कि आसानी हो जाएगी। समझ में आ रही है बात जो भी मैंने अभी तक बोला है? यस सर। ओके, तो shall I rub this now? यस सर। Yes, sir. अब क्या होता है, तो देखो इसी ऑर्डर में लिखते रहिएगा, एक लाइन में क्रोनोलॉजी में। Ordered ammunition. वहाँ पे पर जाते हैं जब तो फाइट होती है इससे कमांडर से, ठीक है। कमांडर who was killed. सर आपने दे होप टू फाइंड के बारे में Hoarded ammunition.
HORDED, होर्डेड एम्यूनिशन। ओके, हथियारों का जमावड़ा होगा, वहाँ पे छुपा के रखा होगा, वो निकालेंगे और उसी से लड़ेंगे आर्मी से। वहाँ पे जाते हैं तो बेस्टिल में कमांडर होता है, वो मार दिया जाता है, वो वॉज किल्ड। और एंड 7 प्रिजनर्स, वहाँ के 7 जो है कि प्रिजनर्स थे उसमें, they were released, उनको रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, 7 प्रिजनर्स वर रिलीज। अब देखो, ये तो इन्होंने किया, आर्मी आने वाली है, अटैक करेगी, ये सोच के 7000 पीपल के मिलिशिया बनते हैं, वो जाते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन कुछ भी नहीं मिलता तो फिर वो बेस्टिल में जाते हैं जो कि फोर्ट्रेस प्रिजन है, वहाँ पे जाते हैं, कमांडर से फाइट होती है, कमांडर मर जाता है और वहाँ पे 7 प्रिजनर्स रहते हैं, वो उनको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अब बेस्टिल में जब कुछ मिला नहीं उनको, तो वो बेस्टिल से, देखो बेस्टिल एक फोर्ट्रेस प्रिजन है, तो बेस्टिल से लोगों की नाराजगी भी थी। ठीक है, बेस्टिल was hated by all, was hated by all, लोग सभी लोग उससे नफरत करते थे। Why? Because it was a symbol of, it was a symbol of king's despotic power। किंग के डेस्पोटिक पावर को क्या करता था, दिखाता। डेस्पोटिक समझते हो आप लोग? डेस्पोटिक समझते हो? एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट समझते हो? एक्सक्लूसिव। समझ में आ रही है बात सभी को? यस सर। Yes, sir. तो हाँ, तो इसको डिमोलिश किया गया, was demolished, तोड़। और उसको जो रिमेन्स थे उसको क्या किया गया, मार्केट में वह सोल्ड आउट इन मार्केट में सोल्ड आउट कर दिए गए, तो लोगों ने इसे खरीदा। ठीक है, मेनी पीपल बॉट इट। ठीक है, द सोल्ड द रिमेन्स ऑफ बेस्टिल। व्हाट वाज द रीजन व्हाई दे बॉट दिस? पीपल बॉट to keep it as a souvenir। ठीक है, एक घर में होता है ना, हम लोग अपने घर में लगाते हैं, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम में, ठीक है, हॉल में लगाते हैं अपने मेडल्स वगैरह, अपने अचीवमेंट्स वगैरह, कुछ एंटी, तो इट वाज अ पार्ट ऑफ दैट सोविनियर। ठीक है, तो देखो बेस्टाइल जब टूटा था तो उसका एक टूटा हुआ पार्ट हमने भी लिया है, देखो ये ही है। ओके, सो दिस वाज दैट। सभी को समझ में आया? यस सर। किसी बच्चे का अभी तक कोई डाउट है तो पूछो। अब इसके बाद क्या हुआ कि राइट्स बढ़ते चले गए। व्हाट हैपेंड इन फ्रांस कि राइट्स, दंगे बढ़ते चले गए फ्रांस में। ठीक है, दंगे बढ़ रहे थे और ब्रेड के प्राइसेस भी क्या हो रहे थे, ये भी बढ़ रहे थे। तो ये सब कहाँ से, क्या बात थी ऐसी जो ऐसे इवेंट हुए यहाँ पे फ्रांस में? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड? ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हिस्टोरियंस हैं वो भी कहेंगे कि यहाँ पे जो है ऐसा क्या हुआ कि इस तरह की घटना है। अब आप आगे पढ़ोगे कि किंग को भी यहाँ पे मार दिया जाता है, किंग यहाँ पे जो था उसको भी मार दिया जाता है। लोगों ने सोचा नहीं था कि मुझे इस तरीके से टर्न होंगी और इसका ये रिजल्ट निकलेगा एंड में। तो व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द फाउंडेशन ऑफ ऑल दिस इवेंट? ठीक है, तो वही चीज हम लोग पढ़ेंगे। व्हाई दिस इवेंट हैपेंड ओवर देयर। ओके, गॉट इट? यस सर। तो जब हम लोग ये रीड करेंगे तो when we will start this revolution, we will go through the first topic। फर्स्ट टॉपिक क्या है? फ्रेंच सोसाइटी कब? 18th सेंचुरी आप जानते हो, 1701 to 1999 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में हम लोग यहाँ पे लेट 18th सेंचुरी में
ठीक है, क्योंकि जो क्रिएट होता है वो 1789 का ही है। ठीक है, जो इवेंट होता है रिवेंस रेवोल्यूशन, स्टार्टिंग यहाँ पे शुरू होगा 1774 से। ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1774। वहाँ पे एक किंग आते हैं लुइस 16। कौन आता है? लुइस 16। लुइस 16। ये कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं? बर्बन डायनेस्टी। बर्बन फैमिली, बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं लुइस 16। ठीक है, तो ही असेंडेड द थ्रोन में ऐसे भी करते हैं, आते हैं। तो he was just 20 years. He was 20 years. 20 years. इस साल उनकी उम्र हुई। इन्होंने शादी की, तो ही मैरिड ऑस्ट्रियन की प्रिंसेस से इन्होंने शादी की। ठीक है, क्या नाम था उनका, कोई बता सकता है? मारी एंटोनियट। इट्स मैरी एंड कोई नहीं, मैरी एंटोनियट से उन्होंने शादी की। जब वो आए, when he came to the throne from Louis 16, तो यहाँ पे इन्होंने what he found empty treasury, empty treasury। जो खजाना था, सरकारी खजाना, वो क्या था? खाली था। ठीक है, मतलब जिससे कि पूरा देश को चलाना है, जिससे पूरा राज्य चलाना है, वही उसमें पैसा कुछ है ही, उसमें कोई भी मुद्रा नहीं थी उस समय। और व्हाट वाज द रीजन व्हाई दिस देयर वाज एन एम्प्टी ट्रेजरी? ये खजाना खाली क्यों था? तो कारण ये सर है लगातार युद्ध के कारण। यस, लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर। वेरी गुड। ठीक है, इसने क्या किया था? ड्रेन्ड आउट फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। जो भी फाइनेंस ड्रेन्ड आउट फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। आप लोग भी लिख रहे हो या नहीं लिख रहा हूँ? सर लिख रहे हैं। सर लिख रहे लिख हैं। रहे हो? ऐसे शॉर्ट में लिखते रहोगे तो आपको एक पॉइंट वाइज चीजें याद रहेंगी, है ना? पॉइंट वाइज चीजें याद रहेंगी, एक साथ पूरा याद करना, पॉइंट में याद करना डिफरेंस हो जाता है। इसको जब भी देखोगे तो आपको फटाक से याद आ जाएगा चीजें क्या क्या, कहाँ पे कौन कौन सा डेटा है ना? तो ये आपको एनटीएससी के लिए जो है हेल्प कर देगा, आपको जीएसटीएससी में भी शायद पूछ ले, और इवन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो ड्रेन्ड आउट फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, क्या? लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर्स। अब ये लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर्स किससे था, क्या था, ये भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा ये लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर्स के अलावा क्या था? यहाँ पे इनका एक फोर्ट था, ठीक है, वर्सेस। ठीक है, वर्साइल्स फोर्ट था, वो बहुत महंगा फोर्ट था, उसको जो है संभालना काफी खर्चीला हो रहा था, उसके मेंटेनेंस बहुत खर्चीले थे। और साथ ही साथ अमेरिका को इन्होंने, अमेरिकन कॉलोनीज को एक्स्ट्रा वैगेंट फोर्ट था। एक्स्ट्रा वैगेंट समझते हो ना आप लोग? बहुत ज्यादा खर्चीला फोर्ट वर्सल्स था। फिर उसके बाद ये जो वॉर था, ये वॉर में चला रब दिस यस सर। only one student is saying yes. What about the rest? Let of this. सर यस। तो अमेरिका जो ये लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर था, इसमें देखो कि अमेरिकन 13 कॉलोनीज कौन है? अमेरिकन अमेरिकन 13 कॉलोनीज का किससे फाइट चल रहा था? ब्रिटेन से। ठीक है, इन ब्रिटेन से क्या चाहिए था? इंडिपेंडेंस। ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस चाहिए था, और फ्रांस क्या कर रहा था? हेल्प। कौन? फ्रांस। Why France was helping 13 American colonies to gain The independence from common Britain? enemy. Sir, Because as they had a common enemy. ये भी enemy है और ये भी। Because France held because of
आपने ये कहावत सुनी है, फ्रेंड्स एनिमीज एनिमी फ्रेंड, ना? यस एनिमीज, सर। हाँ एनिमीज, देखो ये फ्रांस की एनिमी है, एनिमीज इसकी एनिमी ये है, ये क्या हो गया, फ्रेंड हो गया, है ना, ये फ्रेंड हो गया, क्या एनिमी है। तो इनकी एनिमी ये, इनका एनिमी है, तो फ्रेंड। डिड यू गॉट दिस कांसेप्ट? यस सर। याद रहेगा। तो अब इन्होंने क्या यस किया, सर। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखोगे कि इस वॉर की वजह से द वॉर added more than 9 billion, not 9, 9 ही है। How many billion libras? 1 billion or 9 billion? बिलियन ऑफ लिब्रेस का उनके ऊपर Sir, उधार, 1 million. ओके 1 बिलियन, 1 बिलियन लिब्रेस का उधार हो जाता है, ठीक है, जो कि एंड में आप देखोगे सब कुछ मिला के, ठीक है, इनके ऊपर ओवरऑल जो उधार होता है मोर देन 2 बिलियन, होता है मोर देन 2 बिलियन लिब्रेस। तो ये लिब्रेस क्या होता है, ये क्या है, यूनिट ऑफ करेंसी फ्रांस बिफोर 1979, यूनिट ऑफ करेंसी फ्रांस बिफोर 70, फ्रांस की यूनिट करेंसी की 70-90%। तो ये लोन, ये लड़ाई लड़ने के लिए फ्रांस ने क्या लिया था, लोन लिया था, फ्रांस टुक लोन, ठीक है, लोन लिया था किससे, 2 बिलियन लिवरेज था, तो क्रेडिट लिया था किससे, स्टेट लेंडर्स। तो स्टेट लेंडर्स यहाँ पे हैं, उन्होंने लोन दिया, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, सर आपकी 10%। आवाज नहीं आ रही। क्रेडिट लिया था उन्होंने जो है स्टेट लेंडर से फ्रांस ने, जो कि उस समय 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन जो है कि उसके उस पे इंटरेस्ट लग रहा था, ठीक है, जो कि बाद में वसूली कर रहे थे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या उनके खर्चे हैं वो देखो, इनको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, ठीक है, अब देखो फ्रांस के ऊपर क्या क्या खर्चे, इंटरेस्ट पेमेंट करना है इनको, इंटरेस्ट को पेमेंट कर देना है इनका, फिर मेंटेनेंस ऑफ कोर्ट, कोर्ट कौन सा है, वर्सलेस, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेस एक्सेट्रा। तो ये सारे इनके प्रॉब्लम, ये सारे इनके नए जो खर्चे हैं। अब इनके पास पैसा है नहीं, अब एक आपको राज्य चलाना है तो उस राज्य को चलाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, तो पैसा है नहीं, और जो भी है वो चला जा रहा है किसके पास, वो किसके पास चला जा रहा है, स्टेट लेंडर्स के पास, जिससे उन्होंने लोन ले रखा है लड़ाई लड़ने के लिए। तो अब यहाँ पे डिसाइड करता है लुईस 16 दैट ही विल रेज टैक्स, he decided to raise tax। अब जब टैक्स लेंगे लोगों से तो पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो जो भी इनकी यहाँ की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रही है अभी तक की बात क्या हो रहा है? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। Anyone has any kind of doubt can ask। नो सर। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ और चीजें। टैक्स, लुईस 16 डिसाइडेड टू रेज टैक्स, लुईस 16, सर हाँ, सर उनका जो सपोर्ट था सर उसका नाम क्या था? वर्सलेस, वर्सल,
versus extra packet versus B16 decided to raise tax. ठीक है, टैक्स डिसाइड करते हैं। अब इसको बिफोर गोइंग अहेड, अब इससे आगे बढ़ने से पहले फ्रांस की सोसाइटी को थोड़ा और समझ लेते हैं। वहां पे एक सिस्टम प्रिवेल करता था जिसका नाम था फ्यूडल सिस्टम। क्या सिस्टम था? फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, अब ये सिस्टम था क्या? अब देखो इसमें कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, नॉट गिवन इन बुक। पहले एम्परर हुआ करते थे। ठीक है, एम्परर के अंदर कई सारे किंग, किंग के अंदर नोबेल। नोबेल क्या करते थे? पीजेंट्स को, नोबेल के नीचे पीजेंट्स वगैरह हैं। एक हायरार्की में बता रहा हूँ। हम लोग एम्परर को यहाँ पे लीव कर देते हैं, एम्परर को नहीं पढ़ेंगे। किंग, नोबेल एंड पीजेंट। तो किंग के पास क्या होती थी? दे ओन लैंड, लैंड सारे उनकी होती थी। वो क्या करते थे? नोबेल को देते थे, नोबेल विल टेक केयर ऑफ दिस लैंड। नोबेल क्या करते थे? ये लैंड को पीजेंट्स को दे देते थे कि जाओ, पीजेंट्स को कहते थे कि इस पे कल्टीवेशन करो। अब लैंड जब मिल जाता था उस पे पीजेंट्स काम करते थे। ठीक है, तो अपना कल्टीवेट करके अपने जो है सर्वाइवल को मेंटेन रखते थे, अपने लाइवलीहुड को मेंटेन रखते थे, और चीज़ों को फिर और जो यहाँ पे आउटपुट होता था उसको दे देते थे नोबेल को। एक साथ ही साथ पीजेंट्स और क्या करते थे? पीजेंट्स को जब ये लैंड मिल रहा है तो इस लैंड पे काम करने के लिए, ठीक है, इस लैंड को यूज करने के लिए पीजेंट्स को एक्स्ट्रा सर्विसेज भी देनी होती थी, किसको? नोबेल को और किंग। ठीक है, पीजेंट्स को एक्स्ट्रा सर्विसेज भी देनी होती थी, नोबेल को और किंग को। उनके घरों में काम करना, कंस्ट्रक्शन में काम करना, ठीक है, जो भी लेबर रिलेटेड वर्क था वो फ्री ऑफ कॉस्ट इनको करना पड़ता था किंग के यहाँ और नोबेल के। किंग के यहाँ उन्हें एज एन आर्मी में भी जाना होता था, ठीक है, आर्म फोर्सेस में जाना होता था। तो वो सारा कुछ इसी जमीन की वजह से होता था। और ये एक तरह से ड्यू होता था। एक पीजेंट है तो उसके आने वाली पीढ़ी भी क्या करेगी? उसी का चीज को दोहराएगी, उसी चीज को फॉलो करेगी। इसी को कहते हैं फ्यूडल ड्यूज। इसी को क्या कहते हैं? फ्यूडल ड्यूज। इसके अलावा पहले के जो ई स्टेट्स थे, जो सोसाइटी थी, वो 3 ई स्टेट्स में बटे हुए। ठीक है, तो पहला ई स्टेट आपका है, फर्स्ट है आपका, आप जानते हैं सभी लोग, कौन सा था? क्लर्जी। क्लर्जी। सेकंड था आपका नोबेलिटी। नोबिलिटी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और थर्ड था आपका, थर्ड में भी आप 3 सेगमेंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थर्ड ई स्टेट, थर्ड वाला आपका है थर्ड ई स्टेट। थर्ड ई स्टेट जो है, इसमें आपके फर्दर डिवीजन है, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ये पहले हायरार्की में आते थे। फिर उसके बाद कौन आता था? फिर पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स ये आते थे। और फिर उसके बाद स्मॉल पीजेंट्स, स्मॉल पीजेंट्स एंड लैंडलेस लेबरर्स ये आते थे। तो ये जो हायरार्की है, तो इस तीनों में भी देखोगे तो सबसे अच्छे पोजीशन में थर्ड में भी अगर देखा जाए तो ये थे। They were in good position than the rest of us. थर्ड ई स्टेट में। तो इसी तरीके से पूरी ई स्टेट क्या थी? डिवाइडेड। ई स्टेट इसी तरीके से क्या थी? डिवाइडेड। समझ में आ रही है बात जो भी मैं बता रहा हूँ अभी? यस सर। ये कंसेप्ट समझ में आया? ये वाला कंसेप्ट जो बताया वो समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो, फ्यूडल सिस्टम में कुछ लिख लो। It was, कभी कोई पूछे तो बता देना। प्रैक्टिस की तरफ सर आपने प्रैक्टिस के बाद क्या लिखा है? In medieval Europe between 9th and 15th century, it was a way of
structure in society. Relationship. Right now. ये थोड़ा सा अब यहाँ पे एक टर्म और भी समझोगे, ओल्ड रिजाइन, गिवन इन योर बुक। ये एक नंबर में आता भी है, मार्क इट एज इम्पोर्टेंट। ओल्ड रिजाइन, कहीं पे भी अगर ओल्ड डिजाइन कहा जाए तो ये मान लेना सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1780, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1780। Okay. Is this clear to everyone? सर ओल्ड राइजिम से समझ नहीं आया। ओल्ड रिजाइन, पुराना समय। अगर ओल्ड रिजाइन कहा जाए तो ये समझना जो भी सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन फ्रांस की जो 1789 से पहले थी, ओल्ड पीरियड रिजाइन। ठीक है, समझ में? यस सर। तो समाज, सोसाइटी इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789, अगर कहीं पे भी ओल्ड डिजाइन लिखा हो तो समझ लेना 1789 से पहले वाला सोसाइटी और ठीक। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट अगर आप यस सर। सभी बच्चे लिख रहे हैं इसको? यस सर, डन। यस सर, डन। एक मिनट सर, एक मिनट। आगे बढ़े। यस सर। अब यहाँ पे और भी चीजें हैं जो हमें जाननी है। ठीक है, क्या जानना है? पीजेंट्स। ओवरऑल देखें तो पीजेंट्स कितना थे? 90% ऑफ उत्तर पूरे पॉपुलेशन के 90% कौन थे आपके? पीजेंट्स थे। ओके, 60% जो लैंड था ओन्ड करते थे कौन? नोबेल्स, चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट। समझ में आ रही बात? रिचर मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट अभी मैंने बताया था, ईच स्टेट में भी रिचर मेंबर है, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स वगैरह बताया था। तो ये 60% लैंड क्या करते हैं? ओन करते हैं ओवरऑल। यस। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे फ्यूडल सिस्टम का ही पार्ट है प्रिविलेज बाय बर्थ। प्रिविलेज मिलता था कुछ लोगों को बाय बर्थ। कौन थे? क्लर्जी एंड नोबिलिटी। दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, they were not allowed to pay taxes. Okay, they don't have to pay any kind of, they don't have to pay taxes to the state. स्टेट को उनको टैक्सेस नहीं देना होगा। तो ये इसको क्या कहते हैं? फ्यूडल प्रिविलेजेस। क्या है ये? फ्यूडल प्रिविलेजेस मिलते हैं। ठीक,
फिर मैंने आपको बताया था फ्यूडल ड्यूज के बारे में। फ्यूडल ड्यूज मैंने बताया था ना, फ्यूडल सिस्टम का ही पार्ट है फ्यूडल ड्यूज। आपको बताया था अभी ना, फ्यूडल सिस्टम में फ्यूडल ड्यूज, किंग से लैंड लेके Yes, sir. नोबिलिटी किसको देते हैं, पीजेंट्स, पीजेंट से फिर काम करवाते हैं। तो फ्यूडल ड्यूज को क्या किया जाता था, दिस वाज एक्सट्रैक्टेड, लिया जाता था किससे, पीजेंट से, पीजेंट से who were obliged to work in houses, fields. So okay, army, okay, building roads. If you will go through your book, you will find all these things written over there. पढ़ा होगा तो ये सब चीजें पढ़ी होंगी ना, पढ़ी है ना? यस सर। Yes, sir. सभी बच्चे बताओ। सर इसमें से ऑब्लाइज्ड का मतलब क्या है? Grateful, they will have to give, they are required to give. क्लियर है? यस सर। Yes, sir. किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लो। Shall I proceed now? Yes, sir. तो अब फ्यूडल ड्यूज हो गया, फ्यूडल ड्यूज के बारे में आपको मैंने बता दिया। सर हम्म, सर बुक में सर एक रेंडर सर्विसेज है, सर वो क्या है? रेंडर सर्विसेज, एक बार रेंडर मतलब टू गिव आउट सर्विसेज। ओके। ठीक है, तो peasants who obliged to work, so they are bound to work, ठीक है, obliged, bound, they are required to work। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उनको जमीनें मिल चुकी हैं तो वो काम करना ही होगा, है ना। तो नेक्स्ट अगर आप देखें सर तो, हाँ, सर क्लर्जी और नोबिलिटी में क्या डिफरेंस हुआ? क्लर्जी, नोबिलिटी, क्लर्जी वर फ्रॉम प्रीस्ट, क्लर्जी वर प्रीस्ट, nobility those who own lands, those who are very near to a king, okay, nobles, they look after the work of king, voting tantra, aristocrats, nobility, elite, ये सब आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, बस आप ये समझो कि they were socially and politically very powerful group, ठीक है। नोबिलिटी अपने पावर्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते थे, किंग से एक्सट्रैक्ट करते थे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आया जो मैंने बताया? मैं यस सर। नोबिलिटी में मैंने बताया, नोबिलिटी रूलिंग तंत्र वाले लोग हैं जो कि जिनको भी प्रिविलेज बाय बर्थ मिलती है, उनके जो भी पावर्स होते हैं वो किंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं, किंग को हेल्प करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनको सलाह देते हैं, मींस ऑल दिस थिंग्स आर डन बाय नोबेल, अ सर्टेन ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। In different parts of Europe, you will find contradiction between nobility and peasants. क्योंकि लैंड को देखना और उसको गिव आउट करना, काम करवाना, सब नोबिलिटी देखते हैं। ओके, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, चर्च। चर्च में देखोगे very important for anti-history from levy taxes from the
टैक्स होता क्या है? और टैक्स टैक्स डिवाइड comprising 1/10 of the agriculture produce। जो भी प्रोड्यूस होता था उसका 1/10 क्या होता था? चर्च लेता। ठीक है, ये होता है एक स्पेशल टैक्स। फिर टेल, ये भी एक टैक्स है। टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। तो कौन देता था ये? मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के मेंबर क्या करते थे? देते थे। कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, सॉल्ट पे और टोबैको पे। तो ये सारे टैक्सेस थे जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट हो गए। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर समझ में आया आप सभी को? एक बेसिक फाउंडेशन Yes, समझ sir. में आया? यस सर। किसी बच्चे का कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। इस कैसे लुइस 16 आते हैं, उनकी 20 साल में शादी होती है मैरी एंटोनिक से, फिर उसके बाद उनका जो है खजाना खाली रहता है। खजाना खाली रहने की वजह क्या वजह है? वॉर था, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, ओके, 13 अमेरिकन कॉलोनीज का वॉर। फिर उसके बाद आपका जो है कि उसमें हेल्प करते हैं। फिर उन्होंने उधार लिया था स्टेट लेंडर से 10% को रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे थे। एक्स्ट्रा वैगन कोर्ट उनको संभालना है, सब कुछ देखना है, उनके पास पैसे नहीं है। ही डिसाइडेड टू रेज टैक्स। फिर उसके बाद आपने सोसाइटी को समझा, फ्यूडल सिस्टम को समझा कि किस तरीके से फ्यूडल सिस्टम यहाँ पे प्रिवलेंट है और किस तरीके से पीजेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डू वर्क। 90% जो पॉपुलेशन वो पीजेंट्स हैं, 60% जो लैंड है वो चर्च, नोबिलिटी और रिचर मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट क्या करते हैं? ओन करते हैं। ओके, फ्यूडल ड्यूज हैं जो कि पीजेंट्स को दे आर बाउंड टू गो गिव टू नोबिलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि नंबर ऑफ टैक्सेस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। उसमें से एक टैक्स है आपका डेथ, जो कि चर्च लेवाई करता है 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे। टेल है जो एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है और थर्ड मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट को देना पड़ता है। ओके, नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, टोबैको पे है, सॉल्ट पे है। यही सब बताया ना मैंने अभी तक? यस सर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Only one student is consistent in saying yes. What about the rest? सभी को आ रहा है समझ में कि सिर्फ एक ही बच्चे को आ रहा है? Sir, आ रहा है समझ में। स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब पॉपुलेशन अगर आप देखो तो उस समय जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन से बढ़ के कितनी हो जाती है? 5 मिलियन। ठीक है, ये टाइम पीरियड क्या था? 1789 से 1715 से 1789 1715 से 1789 पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्या हो रही है? पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड की स्कार्सिटी होगी। यस सर। पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो फूड की स्कार्सिटी होगी ना? श्योर? Yes, sir. यस कैसे सर। होगी? कैसे होगी? कौन बताएगा? सर कैन यू रिपीट? पॉपुलेशन बढ़ने से कैसे फूड की स्कार्सिटी होगी? कौन बताएगा? सर क्योंकि सर ज्यादा लोग होंगे सर ज्यादा फूड की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा लोगों में ज्यादा फूड की जरूरत है। ठीक है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है यहाँ पे। ओके, तो ब्रेड के प्राइसेस क्या बढ़ जाते हैं? ब्रेड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। देखो एक सर्टेन सेगमेंट है, ठीक है, ये पॉपुलेशन में ये कल्टीवेशन हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज जब हो रही है तो डिमांड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। डिमांड ऑफ फूड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो आप जानते हो जब किसी चीज़ का डिमांड इंक्रीज होता है तो उसके प्राइस भी इंक्रीज होते हैं। जानते हो किसी चीज़ का अगर डिमांड इंक्रीज होता है तो उसके यस प्राइस भी सर। इंक्रीज।
और जब प्राइस इंक्रीज sir. होता है, अगर किसी चीज का अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो उसको कौन खरीद पाएगा? जो रिचर है या जो रिच है वही खरीद पाएगा। Only rich. ठीक है, तो रिच खरीद पाएंगे, कौन नहीं खरीद पाएगा? पुअर्स नहीं खरीद पाएंगे। The पुअर्स will not be able to buy that food grains, so obviously they will go for reward, and that reward will ultimately leads to will lead to revolution. अच्छा, आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है, तो कैन एनी वन ऑफ यू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज रेवोल्यूशन? कृष वर्मा, आप बताइए क्या होता है रेवोल्यूशन? The changes are taking place in the society, starting from the revolt to the major revolts, causing a lots of destruction and change in the society is known as revolution. Revolt to lots of revolt. This is what you are saying. Pardon. Again. Speak again. What did you say? कृष वर्मा, फिर से बोलो, क्या कहा आपने? कृष, Yes, sir. क्या बोला एक बार फिर से आपने? आप बोलो। The changing of the society by the revolts in the short period of time is known as revolution. चलो, तो रेवोल्यूशन क्रांति होती है। तो एक क्रांति क्या होता है? सीरीज ऑफ इवेंट होता है। एक रिवॉल्ट, दो रिवॉल्ट, और सीरीज ऑफ इवेंट जब रिवॉल्ट का हो जाए, दैट विल बी क्यूमुलेटिवली नोन एज रेवोल्यूशन। ठीक है, और एक ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये हो जाता है। ठीक है, अब चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसको हम एक साथ क्लब करके क्या बुलाते हैं? रेवोल्यूशन बुलाते हैं। और सोसाइटी में ऑब्वियसली जब रेवोल्यूशन होता है तो देयर इज अ चेंज इन सोसाइटी। ओके, तो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स, ठीक है, जो वन बाय वन होता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगे। वो कैसे होगा मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वन बाय वन, मंथ बाय मंथ, यू विल फाइंड दैट डिफरेंट थिंग्स आर हैपनिंग out in different months. Okay, then we call that a particular time period, means 1 year, 2 year, 3 years cumulatively as a revolution in France, known as French Revolution. समझ में आई बात? अब ओके, कृष वर्मा, समझ में आया आपको? सर आपकी आवाज कट रही है। बाकी सभी को भी कट रही है? नो सर। No, sir. कृष देख लो, कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है, वो सॉल्व इट आउट। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे ब्रेड के प्राइसेस बढ़े रहे। ठीक है, और ब्रेड क्या था? यहाँ का स्टेपल डाइट, मींस पीपल यूज्ड टू हैव दिस डाइट इन देयर मील। एक स्टेपल डाइट था जो कि ज़्यादातर लोग जो है डाइट लेते थे। वर्कर्स की जो सैलरी थी वो क्या हो गई? फिक्स्ड हो गई, फिक्स थी। अब देखो सैलरी आ रही है, सपोज मान लेते हैं 20,000, ठीक है, और आपके खर्चे पहले थे 18,000, फिर प्राइसेस हाई हो गए यहाँ पे, अब वो 25, 26 पहुंच रहे हैं। तो वर्कर्स की जब सैलरी फिक्स हो गई है, विल दे बी एबल टू मैच अप विद दिस वन, और विल बी एबल टू मैनेज द हाई प्राइसेस? They will not be able in managing the high prices. So obviously there will be a gap between rich and poor. Rich and poor में गैप क्या होता जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। गैप क्या होता जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। तो उसी दौरान प्रॉब्लम तो है ही, उसी दौरान ड्रॉट वगैरह भी आ जा रहे हैं। ठीक है, ओले भी पड़ रहे हैं। ठीक है, तो हार्वेस्ट क्या हो गया? पुअर हो गया। हार्वेस्ट कैसा हो गया? पुअर। तो मतलब और फूड की स्कार्सिटी। पहले तो इतने फूड हुए थे ना, तो डिमांड के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी थी, डिमांड प्राइस, फिर आपने ये समझा था। अब यहाँ पे और भी कम हो गए, हार्वेस्ट अब सिर्फ इतना ही हो पाया, तो ऑब्वियसली अब प्राइसेस और इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? सर इंक्रीज होंगे और फर्दर इंक्रीज होंगे। तो सर इंक्रीज होंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पे सबसिस्टेंस क्राइसिस आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, सबसिस्टेंस क्राइसिस। आप लोगों के यूनिट टेस्ट वगैरह अगर हुए होंगे तो हो सकता है कि मैम ने पूछा भी हो। ठीक है, यस सर। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस
an extreme situation, एक ऐसा extreme situation where basic means of livelihood is in danger. Okay, an extreme situation where basic means of livelihood is in danger. समझ में आई बात? Yes, sir. Is this clear to everyone? Yes, sir. हाँ बताओ, किसी को डाउट है तो बताओ. सर यहाँ तो समझ आएगा सर, बेसिक मीन्स लिवलीहुड इन इज इन डेंजर, सर ये कैसे? Basic means of livelihood is in danger means people who belongs to poor strata of the society, their livelihood is in danger because they are not able to buy food crops, bread, है ना? So अब जब जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड होता क्या है? क्लॉथ होते हैं, फूड होते हैं, वाटर. हाँ, तो ये सारी चीजें जब आपको पर्टिकुलरली फूड अगर नहीं मिल रहा है तो इट मीन्स आपकी जो जीवन है, आपका जो जीवन है वो किसमें है? डेंजर में है. ठीक है, लाइवलीहुड किसमें है? डेंजर में है आपके. तो ये सबसिस्टेंस क्राइसिस है. तो अब देखो होता क्या है ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे लाइवलीहुड ही डेंजर में आ जाए, जहाँ पे ये लगे कि आने वाले दिनों में हो सकता है हमारी मौत हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में लोग क्या करते हैं? वो फिर दे गो फॉर अ रिवॉल्ट. They want a change in society. That whatever is going on, it is not going on in a right way, right direction, and we will now put pressure on the government to move the government on the right path. To move the government on the right path. To do the necessary things which help in the development of all the people, not only richer. समझ में आ रही है बात? यस सर. Yes, sir. Is this clear to everyone? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अब यहाँ पे एक टॉपिक आएगा. आप लोग रीडिंग कर लोगे या मैं कराऊं? बताओ. सर कर लेंगे सर, डिफिकल्टी आएगी तो सर बाद में सर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे. ठीक है, वेरी गुड. आप सभी ने पढ़ रखा है आई थिंक, है ना? तो ये समझ में आ ही रहा होगा जो भी मैं बता रहा हूँ. ओके, इजंट इट? क्रिश वर्मा, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ये बताइए इसका क्या मतलब है? ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड एंड ऑफ प्रिविलेजेस, इसका क्या मतलब है? The middle class are from the third estate of the French society, which grow their own wealth by the overseas trades from various countries, and they were educated. Okay. I'm not asking that what they were. Okay, I just want to know what kind of envisagement was there among middle class, which kind of privileges they want to end. मैं मिडिल क्लास के बारे में They want to end the feudal privileges given to the nobles and the clergy. ओके. और कुछ एक्यूट टर्म में बताना चाहोगे? यू आर नियर बाय टू द आंसर, बट थोड़ा सा और एक्सप्लेन. इसमें कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको बोलने हैं. ठीक बोल रहे हो, थोड़ा सा और कौन बच्चा बताएगा? और कोई बच्चा? एनविसेजेस एंड ऑफ प्रिविलेजेस. तो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, ठीक है, वो सोसाइटी में एक्चुअली आप देखोगे कि व्हाटएवर चेंजेस हैपेंड इन आवर सोसाइटी और द यूरोपियंस वन, ठीक है, दैट चेंजेस वर brought up by middle class. ठीक है, दैट चेंजेस वर brought up by मिडिल क्लास. ये मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग, ठीक है, मर्चेंट, लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर्स, ठीक है, प्रोफेसर्स, ये सारे लोग होते हैं जो सोसाइटी में चेंजेस लाते हैं. समाज में कौन चेंजेस लाते हैं? यही लोग लाते हैं. तो यहाँ पे भी वही लोग हैं जो सोसाइटी में चेंजेस लाते हैं. तो envisages end of privileges. Which kind of privileges? Privileges by birth. समझ में आ रही है बात? That from now onwards no privileges will be given by birth, rather than privileges will be given on merit basis. समझ में आ रहा है?
अरे भाई समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, प्रिविलेजेस बाय बर्थ नहीं मिलेंगे, अब प्रिविलेजेस बाय मेरिट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे you will find different philosophers will come and they will write a lot of things in order to bring out these changes in society. So first of all, which you will find is John Locke. He wrote a book, okay, The Two Treatises of the Government, जहाँ पे एब्सोल्यूट पावर को क्या करते हैं, का विखंडन करते हैं। Then you will come across Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau is a philosopher who had written a book known as The Social Contract. He told that there should be a contract between the people and the king, or those who are in power. और या फिर आप समझ लो there should be a government which is being elected by the people, and there should be a social contract between the representatives and between those who had elected them, a social contract. फिर उसके बाद आते हैं Montesquieu. Montesquieu had written a book, The Spirit of the Law. The spirit of the law, in the spirit of the law, Montesquieu demarcated that the power should be divided. Power should not lie in the hand of few or in the hand of one. It should be rather divided. Executive, judiciary, and legislature. These three institutions should be divided. You will find in previous class I told you that monarch, dictator, one party, or you can say, if you exclude one party, monarch, dictator, okay, autocrat. Okay, so all these people enjoy. All these people has all these kind of power. Which kind? These three, basically these three power: executive, judiciary, and legislation. So यही था, यही से अब this is what, this is actually a democracy, a concept of democracy in today's era. You know that it's a democracy. So the foundation of democracy is here in the French Revolution. Though the term democracy is not written anywhere in the book, but this is the starting point of democracy. And this is how democracy is seen today. You know na, that in democracy there is a division of power. In class 8 you have studied this. यस सर। समझ में आ रहा है आप सभी को जो भी मैं बोल रहा हूँ? यस सर। किसी बच्चे कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी क्रॉस क्वेश्चन? यस सर, आपने बताया सर मेरिट, सर प्रिविलेज टू मेरिट, तो सर मेरिट का मतलब क्या है? मेरिट मतलब जो जैसा मेरिट मतलब हार्ड वर्क, ठीक है, जिस तरीके का जो सोसाइटी में काम करता है उसको प्रिविलेजेस उसी तरह से मिलने चाहिए। अब आज के डेट में इफ समवन हैज बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, सो इट इज द मेरिट व्हिच ही हैड पोजेस्ड, व्हिच ही हैड, ठीक है, व्हिच ही हैज, so that's why he is enjoying a lot of privileges, okay. It is not that so that from the very beginning his forefathers were prime minister, that's why he is also a prime minister. It is due to merit that he is today a prime minister, okay. If tomorrow you will become a doctor, that it will be your merit that you worked hard, okay, you did a lot of work, you study well, you became a doctor. You will get a privilege in society that you are a doctor. So it is not so that you are a son or a daughter of a doctor. That's why you are getting a privilege. It is the merit, it is the hard work which you did. Have you seen a movie Super 30? यस सर। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा ना? यस सर। राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा। हाँ बिल्कुल। तो यही बात तो है जो वहां पे कही जा रही है, बट उस तरीके से नहीं कही जा रही है जिस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। किसी बच्चे का कोई डाउट? नो सर। लड़कों में किसी की आवाज ही नहीं आ रही है, लड़कियां को समझ में आ रहा है, गर्ल्स को, लड़कों को नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है, जरूर बता रहा हूँ। यस सर। बाकी बच्चे बताओ। हरीश वर्मा, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। कोई डाउट है? कोई क्रॉस क्वेश्चन, एनीथिंग? सुरेश, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, कुछ डाउट है?
No, sir. ओके, चलो तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है पास्ट में। अब इसमें मैं लिख दूं या फिर आप लोग लिख लोगे? पहले राइट, चलो मैं लिख देता हूँ। पास्ट में अगर देखो तो टीचर्स एंड वर्कर्स participated in revolts against, किसके अगेंस्ट था? Taxes and food scarcity. But उनके पास क्या नहीं था? But lacked the means and program, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके उसको नहीं कर रहे थे to bring social and economic gains. आप देखोगे तो थर्ड स्टेट में तो सारा दारोमदार अब किसके ऊपर जाएगा? थर्ड स्टेट, मेंबर ऑफ थर्ड, ठीक है, जो कि रिचर है, हु आर रिच, जिनके पास पैसा है एंड एक्सेस टू एजुकेशन। So if you are not rich and you have an access to education, so it means a lot. If today you are not rich but you have an access to education, means in coming days or in future you will have the opportunity to become a rich person. सर Yes. सर रिच पीपल्स तो सर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट में थे ना? No, there were few members in third estate also who were rich. आप देखोगे 60% of land was owned by nobility, church and richer member of third estate. ठीक है, तो थर्ड स्टेट में भी रिचर मेंबर थे, जो मर्चेंट्स थे, आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, ट्रेडर्स थे। तो 18th सेंचुरी में आप देखोगे इमर्जेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास, इमर्जेंस ऑफ एक न्यू मिडिल क्लास आती है, नाइदर रिच नॉट पुअर, ठीक है। अब ये अपने वेल्थ कैसे अर्न करते हैं? दे हैड अर्न वेल्थ अर्न करने का क्या तरीका था? थ्रू एक्सपैंडिंग ओवरसीज ट्रेड, दूसरे देशों से व्यापार करके, मैन्युफैक्चरिंग करके ऑफ गुड्स, पर्टिकुलरली वुलन, ये याद रखिएगा, एंड सेल टेक्सटाइल। लिख लिया सभी ने? सर 1 मिनट। थ्रू एक्सपेंडिंग के बाद क्या लिखा है? इसके बाद सर थ्रू एक्सपेंडिंग ओवरसीज, OVERSEAS, आप लोगों को जो भी बताया जाता है सोशल में समझ में आता है ना सभी को? यस सर। यस सर। Now I am rubbing this out. थर्ड स्टेट में अगर आप देखो अच्छा, आज के डेट में भी बताओ, लोगों को प्रिविलेज बाय बर्थ मिलते हैं? यस सर। Yes, sir. कोई लाइव एग्जांपल दोगे? SC, STs and OBCs. कुछ ऐसा जो अभी बर्निंग इशू चल रहा है, आप न्यूज में भी देख लो।
nepotism in Bollywood. It is a kind of privileges that the son or daughter of heroes and heroines are getting privileged Yes, rather sir. rather than the outcomers or those who are coming out from the industry. Okay, so it is a kind of privileges they are enjoying, and some people are backing up also that yes, this should be there. There is no law in our constitution regarding nepotism. So that's why people used to have this nepotism. They follow this nepotism and openly say that I follow this nepotism. समझ में आ रही है? So it is a kind of privilege which a particular person gains from birth. Okay? तो ये थर्ड जो स्टेट्स हैं ये बिलीव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, सोशल पोजीशन should be based on merit, not by birth. ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट which they were looking for, which they want to bring out. Okay, idea was based on freedom and equal laws. एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एनटीएससी के लिए, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इसके बारे में सुना है ना आपने? दिस इज व्हाई यू आर हियर। जॉन लॉक, इन्होंने किताब लिखी है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी किताब लिखी है? टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। क्या क्या कहते हैं इसमें? रिफ्यूट, विखंडन करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन and absolute of the man. फिर उसके बाद आते हैं आपके जीन जैकस रूसो। जीन जैकस रूसो, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने तो बुक लिखी, उसका नाम क्या है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द नेम ऑफ द बुक इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। प्रपोज करते हैं, proposing a form of government based on social contract between people and their representatives. लिख लिया सभी ने? नो सर, अभी लिख रहे हैं। सर हाँ, सर आपने सर सेकंड से सर टॉप मोस्ट से सर सेकंड लाइन में क्या लिखा है सर? लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। सर डन। ओके, नेक्स्ट वन। डन एवरीवन? Yes, sir. अब इसमें नेक्स्ट आते हैं मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम है द सीक्रेट ऑफ द
किताबें यहाँ पूछी जाती हैं एनटीएस में, बता रहा हूँ बात। प्रपोज डिवीजन ऑफ पावर और ये मॉडल किसने, these models, the model was adopted by 30 So these are some important points which you need to know. ठीक है, समझ में आया? सोसाइटी में क्या चेंजेस चाहते हैं मिडिल क्लास वाले, एनविसेज कर रहे हैं, मतलब कल्पना कर रहे हैं कैसी। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप लोग जानते होंगे, 1776, द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, विच वन? अमेरिका, ठीक है। द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1776, तो वो जब वो बना तो दे अडॉप्टेड ऑल दिस आइडियोलॉजी which had given by Montesquieu and some of the Rousseau and John Locke, particularly Montesquieu. Is it clear to everyone जो भी आज पढ़ाया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next class में I would like to hear from you as well. Okay, so be prepared and send it out your homework on my email ID. I think I had given my email ID also. है ना? Sir. Yes, sir. तो मैंने सर सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर से आपको सेंड किया था, आपके पास आपको मिल गया? Did I revert you? नो सर। तो नहीं मिला। सर मैं इसे दोबारा सेंड करूं? यस यस, जब अगर रिवर्ट आ जाए तो समझ लेना कि मैं रिवर्ट करता हूँ जरूर अगर मुझे कोई मेल मिलता है। सर ज्योग्राफी के भी सर फर्स्ट सेकंड चैप्टर वो सेंड नहीं हुआ था सर, मैं अभी कर दूं? हाँ सर। ओके सर। ठीक है एवरीवन, मीट यू नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट सर।